हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका 9th क्लास के वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं में। अब हम वास्तविक संख्याओं के लिए घात के नियम को पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है संख्या पद्धति 9वीं कक्षा का। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ लेक्चर को। देखो, तो वास्तविक संख्याओं के लिए घात का नियम लिखे हेडिंग आज का। वास्तविक संख्याओं वास्तविक संख्याओं के लिए घात का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए घात का नियम। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। भाई हाँ, क्या होता है रियल नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया है, और रियल नंबर का रैशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमयकरण भी आप करना सीख चुके हैं। अब हम इस क्लास में जानेंगे कि क्या क्या घात के नियम होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वैसे आपने ये टॉपिक जो है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8th क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन वही वाली बात है कि 8th क्लास में यार कौन पढ़ता है बच्चा ठीक से, तो 9th क्लास के अंदर हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ला 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 ला। देखो, लेट करते हैं। लेट मतलब कि माना कि हम लोग मान लेंगे, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो 0 से बड़ी है। किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है। ए हमारा 0 से बड़ी है, और बी हमारा वो भी क्या है? 0 से बड़ी है। ए और बी दोनों ही 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। और m और n ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब a मोर देन 0, b मोर देन 0 एंड m एंड n जो है ये रैशनल नंबर है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब रैशनल नंबर है। तो घातांक के नियम जो हमारे पास होते हैं, घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमारे पास है वो हम यहां पर देख के चलेंगे। सबसे पहला नियम, मान लो आपके पास में ए कोई संख्या है जो कि 0 से बड़ी होगी, पहले ही बता रहा है, और उसकी पावर m है। m क्या है? कोई परिमेय संख्या हो सकती है। और हम वो दो संख्याएं, b संख्या, दूसरी संख्या b है। b भी क्या है? 0 से बड़ी है, और हमारे पास इसकी पावर n है। गड़बड़ कर दिया, a की पावर n है। दोनों ही अगर बेस, इसे बेस कहते हैं। देखो मैं आपको समझा दूं, अगर हमारे पास कोई संख्या a है, उसकी पावर अगर हमारे पास m है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं रीड एज, मतलब कि पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं भाई? a की घात m, यानी कि a रेज टू द पावर m, इसको ये पढ़ते हैं a रेज टू द पावर m, ऐसे पढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो अगर a हमारा कोई बेस है और b उसकी घात और m उसकी घात है, और गुना हो रहा है a संख्या कोई दूसरी, उसकी पावर n है, अगर बेस सेम हो तो a हम ऐसे लिख देंगे, और ऊपर पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। अब दूसरा आ जाओ, अगर हमारे पास a की पावर m है और उसको भाग कर रहे हैं a की पावर n से, भाग में है, तो घातें क्या होती है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? दो चीजें हो गई। अब
तीसरी देखो ध्यान से, तीसरी ये है कि अगर मान लो a की पावर m है और उसकी भी पावर हमने n कर रखी है, तब क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ में आ रहा है? चौथा आ जाओ। अब अगर मान लो a की पावर माइनस m है, तो बेटा जी इसको नीचे करके हम लोग a की पावर m लिखेंगे। समझ में आया? या फिर अगर मान लो 1 बटे a की पावर m लिखा हुआ है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सब नियम तुमको पता होना चाहिए। नियम इतना ही नहीं, नियम और भी है, इसको लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? लिखो लिखो पहले इसको। लिख लिया भाई इसको? आपके कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए। देखो मैंने आपको इसमें एक ये लिखवाया, सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी ये लिखवाया ना, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, a की पावर m और बटे में a की पावर n, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, ये भाग में है a की पावर m भाग a की पावर n, ये और ये दोनों का मतलब सेम ही है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सेम है ना दोनों बेस? ऐसे। अब बढ़े आगे, ये हमारा था कौन सा, दूसरा था, ठीक है ना? तो वहां पे इसको लिख लेना, लिख लो। तो अगला हमारे पास वो पांचवा है, कह रहा a की पावर m, ठीक है, ऐसे नहीं, a और b की पावर m, a और b कोई दो संख्या है भाई, और उसकी पावर जो है वो कितनी है, m है, तो a की पावर m हो जाएगा, b की पावर m हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पांचवा आ जाओ, छठा। अगर मान लो a बटे b है और इसकी पावर m है, a बटे b उसकी पावर क्या है, m है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m अलग अलग भी लिख सकते हैं। समझे? आ जाओ और लिखो, सातवां गुणधर्म लिखो। अगर a बटे b की पावर क्या है, m है, ठीक है, और अगर a बटे b की पावर ही n है, देखो दोनों तरफ क्या हो गया, ये सेम हो गया नहीं हो गया, तो बेटा पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि यहां यदि लगा देना, यदि a बटे b की पावर m बराबर a बटे b की पावर n है, तो ये लिखते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तो भी क्या हो जाएगा, a बराबर सॉरी m बराबर n, ठीक है ना? और देखो लिख लिया इसको, लिखा फटाफट लिखो, नहीं लिखा तो लिख गया तुम्हारा ये? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। एक इसमें और लिख लो, कितने हो गए, 7 हो गए। आठवां और लिख लो इसमें, आठवां इसमें और लिखो। अगर a की पावर 0 है तो एक मान होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान, लेकिन a का मान क्या नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक a का मान, ये जो संख्या है ना a, ये एक नहीं होना चाहिए, तभी नियम लागू होता है। एक को छोड़कर सभी के लिए क्या है, ये वाला सूत्र हमारा लागू होता है। अगर a बटे b की पावर 0 कर दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसकी पावर 0 उसका मान 1। तो a और b, a हमारा यहां पर एक नहीं होना चाहिए, a हमारा यहां पर एक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? करो कॉपी, फिर हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन का प्रयास, यानी कि हम करेंगे प्रैक्टिस। लिख लिया इसको, लिखो। इतने में नया क्वेश्चन ढूंढता हूं तुम्हारे लिए, आ जाओ। सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है सरल कीजिए। क्या कीजिए, हाँ क्या करना है, सरल करना है। देखो आ जाओ,
क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब अंग्रेजी मीडियम के लिए सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। भैया सिंप्लीफाई करके दिखाओ। देखो मैं 3 क्वेश्चन लूंगा और तीनों क्वेश्चन को बच्चा पार्टी कर करके दिखाऊंगा। 3 की पावर 3/4 गुना 3 की पावर 1/4, पहला तो ये रहा। दूसरा देखो बराबर से 5 की पावर 1/3 और इसको भाग कर दिया है 5 की पावर 1/6 से, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 3 की पावर 2/3 और गुना है 7 की पावर कितनी है 2/3, कितनी है, दिखाई दे रहा है सबको। अब देखो क्या होगा इसमें, देखो घात अलग अलग है और घात की जो बेस है वो सेम है, यानी 3 की पावर 3/4। तो देखो ये ऊपर वाला कौन होता है बताओ, घात, इसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं। और ये जो नीचे है जिस पर घात है उसे क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि आधार। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं हिंदी में, और बेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, बेस दोनों का सेम है बिल्कुल। 3 की पावर 3/4 गुना 3 की पावर 1/4, बेस सेम है। अगर a की पावर m हो गुना a की पावर n हो तो क्या करते हैं, a की पावर m+n, घाते जोड़ते हैं, पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो क्या बना 3 की पावर 3/4 प्लस 1/4, तो 3 की पावर देखो ये सेम है ना, ये इसका ये जो पावर है उसका जो एलसीएम है वो 4 आएगा। बेस ये इसका जो हर है डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम है, तो ऊपर जोड़ देंगे 3 और 1 4, 4 खत्म हो गया, 3 और 1 3। किसी भी संख्या की अगर पावर 1 है तो वही संख्या आती है, वही संख्या आती है, ठीक है ना। करो उसको फटाफट से कॉपी। अगला क्वेश्चन देखो भाग वाला है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, भाग वाला क्वेश्चन अगला दूसरा। अगला हम कह रहे हैं कि 5 की पावर 1/3 और भाग कितना है 5 की पावर 1/6। तो बेटा देख बेस बिल्कुल सेम है, तो 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर a की पावर m हो और b की और अगर a की पावर ही n हो, a की पावर ही n हो तो a की पावर m माइनस n करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 5 की पावर कितना है 1/3 माइनस 1/6, तो 5 की पावर एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 से माइनस 1 कर देंगे तो 5 की पावर 1/6, 1/, ये इसका आंसर, ठीक है ना। कॉपी करो और ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ अपने आप। तीसरा क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट, चलो इसे कॉपी करो, थर्ड को ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है वो क्या है, 3 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3। इस बार तो क्या, इस बार हमारे पास पावर सेम है, बेस अलग अलग है, यानी आपको लिखवाया था a की पावर और b, a b की पावर अगर क्या हो m हो तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m b की पावर m, नहीं लिखते। इस फॉर्मूले हम लोग करेंगे अप्लाई। तो 3 गुना 7 हो जाएगा, 3 गुना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे 3 इंटू 7। भाई बेस देखो, बेस क्या है अलग अलग, पावर सेम है, तो इस टाइप का दे रखा है, इस टाइप में बदल देंगे। इसकी पावर क्या 2/3 हो जाएगा, 2 तो इसकी जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी बताओ 2/3, है ना। समझ में आया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो गया। करो कॉपी फटाफट से, करो कॉपी, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आओ 2-3 क्वेश्चन अभी और करते हैं, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फिर से सिंप्लीफाई, क्या करना है, सिंप्लीफाई बोले तो सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो तुमसे कह रहा है 36 की पावर 1/2, ठीक है ना। और फिर हमारे पास है 64 की पावर
1/3 और फिर हमारे पास में क्या 32 की पावर 1/5। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है ना, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या ये 32 की पावर 1/5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो भाई ये तुम अपने आप कर लोगे, ये भी तुम अपने आप कर लोगे। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन जो है थर्ड ये करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन तुम्हें मैं दिखा रहा हूं करके। 32 की पावर बताओ कितनी है, 1/5। सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ नंबर अंदर का है इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोल रहे हैं गुणनखंड और अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर करना। तो 32 का करो फैक्टर, 2 से करते आ स्टार्ट। तो 2 1 जा 2, 6 जा जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। बताओ 2 कितनी बार है, 5 बार है। गिनो 1 2 3 4 5, 5 बार नहीं है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है पहले से 1/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 1/5 ऊपर पहले से ही है। तो होगा क्या कि अब तुम ये जानते हो कि a की पावर अगर m है और इसकी पावर n है तो बताओ क्या होता है, a की पावर m इंटू n पूरा होता है ना। बस हमें यही काम करना था। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 की पावर 5 पहले से ये 1/5 की इंटू हो जाएगी। तो 5 से 5 गए खत्म हो गए, 2 की पावर 1 बराबर कितना 2। तो इसका आंसर बेटा 2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसे करना है फैक्टराइज, ऐसे ही इसे करना है फैक्टराइज, ठीक है ना। और फिर हमें इसको हल करना है, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर हम तुम्हें और कॉन्सेप्ट जो है घातांक का वो सिखाते हैं। बढ़ते हैं आगे, करिए कॉपी। देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना जो मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा। देखो ध्यान से, लेट करो ए की वैल्यू क्या है, मोर देन 0, मोर देन, और ए यहां पर क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। क्या है ये, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो nth रूट क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए यानी कि हिंदी में क्या, ए का nवां मूल, nवां मूल हिंदी में बोलते हो है ना, पढ़ते हो उसको, nth रूट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि a इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, a इज इक्वल टू b की पावर n। क्या लिखेंगे बताओ, ये क्या है। और इसी को हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू, या फिर ये आप लिख सकते हो इधर a टू पावर n। क्या लिखते हैं, 1/n, इसे बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, हाँ nth रूट ऑफ ए बोलते हैं। समझ में आया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देखो a और यहां पर n लगाते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज सेम है, nth रूट ऑफ ए, है ना। करो कॉपी। और इसमें एक रिजल्ट और देखो, देखो इसमें तुम एक रिजल्ट और देखो। कौन सा भाई, हमारे पास क्या है फिर से भाई, अगर मान लो a की पावर है, क्या है, a की पावर m/n है, m अपॉन, तो देखो हम इसे क्या लिखेंगे बताओ, a की पावर 1/n नहीं लिखेंगे, नीचे n है ना, और उसकी पावर m लगा देंगे। क्या लगा देंगे, a की पावर m/n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n की होल पावर m। भाई मतलब तो एक ही है इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ में, a की पावर m की पावर n हो तो हम क्या लगाते हैं, की पावर m इंटू n। तो जब इंटू वाला पहले से मैं दे रखा है देखो यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो क्या, यहां a और यहां पर
एन, नहीं लिखते हो? लिखते हैं ना, और इसकी पावर एम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? आ गया? करो कॉपी, ठीक है ना? हाँ, और इसी को आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एम कर लो, क्या कर लो, और यहां एन लगा दो, ठीक है ना? ए की पावर एम अपॉन एन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? इससे ये कहां से आ गया? अरे देखो कितना आसान था, ए की पावर एम अपॉन एन था कि नहीं था? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर एम ऐसे 1/n इंटू एम लिख सकते हैं ना? तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं बता, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, तो ये ए की पावर ही तो है। या इसको ऐसे लिख ले, ऐसे नहीं आया तो ऐसे लिख ले, ए की पावर 1/n और इसकी पावर क्या है, m, है ना? तो ये बेटा हमारा पावर बन जाएगा ए की। किसकी बन जाएगा? क्योंकि हम इसके स्थान पर क्या ले लेंगे, m को ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? m को ले लेंगे, है ना? तो हम m को अंदर ही रख सकते हैं, तो a की पावर m है कि नहीं, और इसके ऊपर ये 1/n का मतलब होता है इस तरह से, इस तरह से, है ना? रूट लगाकर n लगाते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं nth रूट। क्या पढ़ते हैं मुझे इसको? nth रूट पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना? और यहीं से आता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, है ना? यहीं से आता है, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं? इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी प्रैक्टिस, तब समझ में आएगा। ये घर जाकर क्वेश्चन तुम्हें करना है घर पे बैठ के, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। देखो अब हमें ये करना है, 4 की पावर 3/2 है, क्या है इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ देखो हम इसे क्या लिखेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे 4 की पावर कितना है, 3/2 है ना, तो हम यहां पर 1/2 लिख देंगे और इसकी पावर क्यूब लिख देंगे, है ना? अब देखो 4 बताओ क्या होता है, 4 की पावर क्या होती है, 2 की पावर होती है 4, और यहां पर कितना है बताओ, 1/2, इसकी पावर क्या है 3, 2 क्या हुआ कैंसिल आउट, तो 2 पावर क्या 3, आंसर 8 आएगा। आंसर करो कॉपी की ना, ऐसे करना था सॉल्व इसको। और करते हैं क्वेश्चन अभी, करो कॉपी, आजा, हो गया ना? और करते हैं क्वेश्चन, देखो एक फिर तुम्हें दूंगा होमवर्क करने के लिए घर से। आज मैंने तुम्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखा दिया पूरा, ठीक है ना? जो 9th क्लास में है, 9th क्लास जो हमारा 9th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसमें जितना हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिखाया जाता है वो मैंने सब सिखा दिया आपको। देखो एक क्वेश्चन ये है, 32 रेज टू द पावर 1/5 प्लस -7 टू द पावर कितना है 0, और मेरे पास है प्लस 64 की पावर जो हमारे पास है वो है 1/2, कितना बताओ 1/2 है। इसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसको, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा देखो ध्यान से बताओ, 32 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 5 नहीं लिखते हो, अब लिखा था ना, और इसके ऊपर क्या है 1/5, वाइफ नहीं बेटा 5, हाँ तो वाइफ कह रहे हो। देखो तो 7 -7 की पावर क्या है, अब जिसकी पावर 0 होती है वो क्या, उसकी वैल्यू 1, है ना? 1 हो गया। अब यहां क्या है 64, बताओ 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 2, 8 की पावर नहीं लिख सकते, 8 8 जा 64, 8 8 64, तो 8 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है पहले से 1/2 नहीं है। देखो तो अब क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होती है, 5 इंटू 1/5, नहीं आया समझ में, नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छी बात। देखो +1, अब यहाँ पर 8 की पावर कितना 2 है पहले से ही, इंटू क्या करूँ 1/2, 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 क्या हुआ, तो यहाँ 2 बचा, +1 बचा, +8 बचा, सबको कर देंगे सॉल्व। देखो तो 8 और 10 और 11 आंसर, कितना आया इसका आंसर 11। क्वेश्चन करो कॉपी, और अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन हो जो खतरनाक सा नहीं है, आसान सा ही है, करके दिखाता हूँ,
जो मस्त क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, फिर तुम्हें देखो होमवर्क, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को हम कर ले, सॉल्व कर लेते हैं। 64/125 की पावर कैसी है, देखो -2/3 कैसी है। अब आपको यहां पे एक चीज याद करो कि आपको सिखाया था कि अगर a/b की पावर क्या हो, m हो, है ना। तो ये a की पावर भी होता है और ये दोनों को होता है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है, 64 है, तो 64 को अब क्या लिखते हो बताओ। देखो 4 × 4 × 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बेटा 3 है ना, अपॉन में 3 है, पावर में 2/3 है। तो हम ना ये चाह रहे हैं कि यार ये 64 है ना, यहां कैसे भी करके उसको ऐसा लिखें कि किसी की पावर 3 हो, किसी की पावर 3 हो। तो मैं देख लिया 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। अब 3 बार है तो हम उसको 4 की पावर 3 भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखो 125 है, तो 5 × 5 × 5 को लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3, 125, यानी कि 125 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया तुम्हें कैसे पता कि ऐसे लिखना है, तो हमको ऐसे पता है कि मैं यहां पर देख रहा हूं कि पावर में 2/3 है, क्या है, तो 3 जो अपॉन में है, तो कोई ऐसा पावर बनाए अंदर कि 3 आ जाए उसके पावर में, और वो हमको दिख रहा है यहाँ 64 है, तो 4 की पावर 3 कर सकते हैं, ताकि 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाए आपस में। तो बस तो काम हो गया हमारा सम। तो 4 की पावर 3 लिख देंगे, और यहां पर 5 की पावर 3 लिख देंगे, और इसकी पावर थी कितनी बताओ, -2/3। अब पावर करेंगे स्प्लिट ऊपर नीचे, तो 4 की पावर 3 पहले से ही है, मल्टीप्लाई किस होगी, -2/3 की नहीं होगी, ऐसे नीचे 5 की पावर 3 पहले से ही है, इसमें किसकी होगी मल्टीप्लाई, -2/3 की। 3 3 गए दोनों मर, नहीं मर गए, अब मर गए मर गए मर गए ना। तो देखो यहां पर क्या बचा, अब यहां पर बचा ओनली 4 को, 3 3 गए खत्म, 4 की पावर -2, और यहां पर 5 की पावर -2। अब तुमको याद है अगर a की पावर -1 हो तो हम 1/a लिखते हैं, अगर a की पावर -2 हो तो 1/a² लिखते हैं, है ना। ये सब कहां से आता है, ये सब आता है a की पावर -m वाले से, 1/m लिख दो, समझे। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो 1/4 के ऊपर 2 हो जाएगा, और यहां पर 1/5 की पावर वो नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो हमारी बात, हाँ अरे है तो 2, देखो सर। अब सुनो, तो अब देखो अगर a/b हो और c/d ऐसा बने, 4 मंजिला जब भी बने, तो यहां पर गया ना a/a और a/a बन गया। अगर a/b c/d बन जाए तो क्या करते हैं पता है, ऊपर वाले को a/b ऐसे ही लिख देते हैं, और नीचे वाले को पलटा के इधर गुना में लिखते हैं। पलटा के मतलब d नीचे है ना, तो ऊपर c नीचे जाएगा फिर। तो यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से लिख दो, 1/4 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ऊपर भगा देंगे 1 नीचे आ जाएगा। अब बताओ आगे देखो, सॉल्व करते हैं इसको। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, बहुत बढ़िया। और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा आंसर हुआ किसका, ये हमारा आंसर हुआ बच्चा पार्टी इसका। 64/125 की पावर कितनी थी, -2/3। इसको ये आएगा सॉल्व करने पर, समझा। कॉपी करो फटाफट से, है ना। और होमवर्क एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड। वो क्वेश्चन तुम्हें घर पे करना है सॉल्व, प्रैक्टिस। अगली क्लास हम लोग लेंगे इस चैप्टर पर एक और, जिसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन होंगे सारे कहां से, RS अग्रवाल से होंगे, ठीक है। और आपको मैं करके दिखाऊंगा सॉल्व, और फिर हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।
जो एनसीईआरटी नहीं है उन्हें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपने एनसीईआरटी के जो आसान आसान से क्वेश्चन है उन्हें करते रहिए, माता पिता की बात को मानते रहिए, अपने अंदर ज्ञान का भंडार भरते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।